तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो देखिए, कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है। तो देखिए बच्चा, यदि किसी पिंड पर कार्यरत या यूं कहो लगने वाला कुल बाह्य बल आघूर्ण, या सीधे सीधे कहो कि लगने वाला बाह्य बल आघूर्ण क्या हो, शून्य हो। क्या बच्चा, हमने कहा कि यदि किसी पिंड पर लगने वाला या कार्यरत बाह्य बल आघूर्ण का मान जो है वो शून्य हो, तब हम कहेंगे कि उसका जो कोणीय संवेग होता है वह नियत रहता है। नियत मतलब बदलता नहीं है, मीन्स क्या होता है, कांस्टेंट रहता है या संरक्षित रहता है। आप जो चाहे वो बोल सकते हैं। तो देखिए बच्चा, हमने यही डेफिनेशन में लिख रखा है। क्या लिखा है कि यदि किसी पिंड पर, हमने कहा कार्यरत या कहो लगने वाला कुल बाह्य बल आघूर्ण, या हमने क्या कहा था कि सीधे कहो बाह्य बल आघूर्ण क्या बच्चा हो, शून्य हो। कितना हो, शून्य हो। तब या तो उस पिंड का जो कोणीय संवेग होता है वह क्या बच्चा रहता है, नियत रहता है। नियत बोले तो संरक्षित रहता है, या क्या कहो कांस्टेंट होता है। जो आप चाहें वो बोल सकते हैं। अर्थात मीन्स दैट इज, हम क्या कहेंगे कि कोणीय संवेग जे बराबर आई ओमेगा बराबर क्या बच्चा, कांस्टेंट। क्योंकि क्या हमने अभी अभी कहा, हम लोगों ने कहा कि कोणीय संवेग नियत रहता है। इसका मतलब जे बराबर नियतांक, या कहो नियत, या जे बराबर कांस्टेंट। अब बच्चा, इसी को हमें क्या करना है, प्रूव करना है। जे बराबर क्या, नियतांक यानी कि कांस्टेंट लेके आना है। तो बच्चा, जैसा कि हम जानते हैं क्या जानते हैं कि कोणीय संवेग परिवर्तन की दर वाला, अगर आपने हमारा लेक्चर नहीं देखा है, या कहो कोणीय संवेग तथा बल आघूर्ण में संबंध वाला लेक्चर, तो आप जरूर उसे देखिएगा। वहां पर बच्चा हम लोगों ने प्रूफ किया था। क्या प्रूफ किया था कि कोणीय संवेग परिवर्तन की जो दर होती है वो क्या होती है, लगाए गए बाह्य बल के बराबर होती है। क्या बच्चा, कोणीय संवेग परिवर्तन की दर। भाई जैसा कि आप जानते हैं बच्चा, दर क्या होती है, डी बाई डी टी। लेकिन हमने कहा कोणीय संवेग परिवर्तन की दर, तो कोणीय संवेग जे, तो बच्चा डीजे अपॉन, तो बच्चा डीजे अपॉन क्या, डी टी बराबर क्या बनेगा, टाउ एक्सटर्नल। क्या दिया बना, टाउ एक्सटर्नल। यानी कि ये क्या लिखा है, कोणीय संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बाह्य बल के, बाह्य बल आघूर्ण बल के क्या होती है बच्चा, बराबर होती है। तो देखिए, क्या वही हमने लिखा है कि हम जानते हैं कि कोणीय संवेग परिवर्तन की दर, क्या हमने लाल कहा, कोणीय संवेग परिवर्तन की दर पिंड पर लगे बाह्य बलागुण के बराबर होती है। बाह्य बलागुण के बच्चा मेरा क्या होती है, बराबर होती है। तो इस प्रकार हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि डी जे अपॉन डी टी कोणीय संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बाह्य बल आघूर्ण के बराबर। तो बाह्य बल आघूर्ण हमने कहा बच्चा टाउ एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्या बता रहा है, बाह्य बल। क्या बच्चा, बाह्य बल आघूर्ण यानी कि टाउ एक्सटर्नल। अब बच्चा, परिभाषा में अभी अभी हम लोगों ने देखा था, क्या कहा था कि यदि कार्यरत कुल बाह्य बल आघूर्ण क्या हो, शून्य हो। तो अब हमें काम करेंगे, तो जब कार्यरत बाह्य बल आघूर्ण बच्चा क्या होगा, शून्य होगा। इसका मतलब है कि टाउ एक्सटर्नल, जो टाउ एक्सटर्नल होगा वो क्या होगा, शून्य। भाई परिभाषा से यदि पिंड पर कार्यरत बाह्य बल आघूर्ण हमने क्या मान लिया, टाउ एक्सटर्नल बच्चा क्या हो, शून्य हो, शून्य हो। तब हम देखेंगे, तब तब क्या कहेंगे कि डीजे अपॉन डी टी इक्वल, अब बच्चा टाउ एक्सटर्नल क्या है, जीरो। तो यहां से डी क्या हो जाएगा, जीरो। अब आगे से अगर हम देखें तो हम इसी को लाल कहेंगे कि डीजे बराबर, अब dt इधर बटे में है लाल, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो गुणे dt। तो डियर ये क्या हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा। क्या डियर हो जाएगा, dj बराबर जीरो। तो आगे से हम क्या कहेंगे, j बराबर, इसी को बच्चा हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट। क्या कहेंगे, कांस्टेंट। ठीक है, तो j बराबर क्या मिला, कांस्टेंट। यही हमारा प्रूफ है। उपपत्ति, उपपत्ति मतलब बच्चा प्रूफ। उपपत्ति को ही हम लोग डियर क्या कहते हैं, PROO, प्रूफ। क्या कहते हैं, प्रूफ। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। यही तो हमने कहा था कि जे बराबर क्या बच्चा, कांस्टेंट यानी कि नियतांक। तो जे बराबर क्या आ गया, कांस्टेंट। यही बच्चा है हमारा कोणीय संवेग संरक्षण का
सिद्धांत। तो डियर एक बार पुनः देख लेते हैं, हमने क्या कहा कि यदि किसी पिंड पर कार्यरत या लगने वाला कुल बाह्य बल आघूर्ण क्या हो, शून्य हो, तब उस पिंड का कोणीय संवेग जे का मान क्या नियत रहता है, यानी कि जे बराबर क्या बच्चा होता है, उस कंडीशन में कोणीय संवेग जे बराबर क्या होता है, कांस्टेंट। अब हम इसे क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ मीन्स उत्पत्ति। तो हमें पता है, कहां से हमने कहा था कि कोणीय संवेग तथा बलागुण में संबंध वाले लेक्चर से, कि हम जानते हैं कि कोणीय संवेग परिवर्तन की दर पिंड पर लगे या लगाए गए बाह्य बलागुण के बराबर होती है। तो बच्चा इस कंडीशन में डीजे अपॉन dt इक्वल क्या बना, टाउ एक्सटर्नल हो गया डियर। अब यदि पिंड पर कार्यरत हमने कहा बाह्य बल आघूर्ण क्या है, शून्य है, कहा परिभाषा से भी आपने देखा। तो टाउ एक्सटर्नल बराबर बच्चा क्या कहेंगे, जीरो। इस कंडीशन में डीजे अपॉन dt बराबर बच्चा क्या आ जाएगा, जीरो। तो यहां से dt उस साइड गया तो dt और जीरो की गुणा क्या बच्चा हो गई, जीरो। तो डीजे इक्वल क्या हो गया, जीरो। इस प्रकार हम क्या कहेंगे, यानी कि जीरो अर्थात शून्य है, मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब जे का मान क्या रहेगा, नियत रहेगा, बदलेगा नहीं। क्या बच्चा, अब बदलेगा नहीं इसका मतलब क्या, स्थिर रहेगा, मतलब स्थिरांक यानी कि नियतांक। क्या बच्चा हो जाएगा, नियतांक। अब बच्चा अगर नोट्स आपको बनाना है तो कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत हेडिंग डाल के यहाँ तक परिभाषा लिख देना, अर्थात ये लिख देना, और प्रूफ डालकर यहाँ तक कर देना, ये आपका क्या हो गया, प्रूफ। अब बच्चा अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। और बच्चों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।